हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये अगस्त 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है कि अगस्त का महीना आपका कैसा रहेगा। देखिए कार्ड्स तो मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं। आप लोगों के सामने कार्ड इसलिए नहीं निकालते क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, तो कार्ड्स शफल करके निकाले जाते हैं, प्रेयर करके ही निकाले जाते हैं पहले। और आपकी फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड हैं ये, कि आपकी ट्रू फीलिंग्स इंटेंशंस क्या है पार्टनर को लेके, या आपके पार्टनर के कार्ड है वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेके। और ये जो है आउटकम है कि ये रिलेशनशिप अगस्त महीने में किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली होगा क्या, यानी कि रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बात होगी नहीं होगी, क्या होगा फाइनली। तो धनुराशि सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं जो कि 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त 2023 में फूल और फ्रेंडलीनेस के कार्ड है। ये पहले 10 दिन की रीडिंग है। तो यहाँ पे आपकी जो फीलिंग्स एनर्जीज और सोच है वो मुझे ये दिख रही है। एक तो आप मुझे बहुत केयर फ्री केयरलेस रहते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकता है ज़्यादा केयरलेस केयर फ्री हो रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने बहुत बोल दिया था। एनीवेज, एक केयर फ्री केयरलेस एनर्जीज आपकी दिख रही है। एक आप अपने ऊपर मुझे थोड़ा सा फोकस करते हुए दिख रहे हो। देखिए केयर फ्री केयरलेस का मतलब होता है कि जैसे चीज़ें चल रही है ना, आप इस रिलेशनशिप में वैसे ही चलते हुए दिख रहे हो मुझे। यानी कि आप ज़्यादा अभी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो। पहले 10 दिन आपकी सोच ऐसी रहती हुई दिख रही है। आप गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो, ज़्यादा किसी चीज़ का स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे, ना आप लेना चाहते हो। और ना किसी बंधन में बंधना चाहते हो, ना कोई कमिटमेंट में बंधना चाह रहे हो। आपकी ऐसी सी सोच दिख रही है। देखिए उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है धनु राशि। हो सकता है आपके हालात ऐसे हैं, सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं, या हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप में कुछ लोगों ने पास्ट में बहुत कुछ किया और अभी आपको लग रहा है कि अभी ज़्यादा ना ज़्यादा कमिटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। और एक केयर फ्री केयरलेस एटीट्यूड आपका मुझे रहता हुआ दिख रहा है। हालांकि पार्टनर के साथ एक फीलिंग्स इमोशंस लव बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, क्योंकि फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है। तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि एक बहुत इमोशंस हैं पार्टनर को लेके, फीलिंग्स हैं। पीछे अगर कुछ इश्यूज हुए थे, आप किसी लेवल पे उसको सॉल्व करना चाहते हो, आप चाह रहे हो कि वो चीज़ें ठीक हो जाए, बेटर हो जाएं। और एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी आप चाहते हो उनके साथ, पार्टनर के साथ। यानी कि जैसे ये दो पेड़ हैं, ये दोनों इकट्ठे जुड़े हुए हैं, तो वैसा ही आप हमेशा का साथ चाह रहे हो। जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, वो एक ग्रोइंग एनर्जीज की बात करते हैं, तो आप चाह रहे हो कि आपका रिलेशनशिप भी ग्रो करे, आगे बढ़े, नर्चर हो। तो वैसी सी कुछ एनर्जीज दिख रही हैं। एक इमोशंस फीलिंग्स हैं, बट आपका एटीट्यूड जो बिहेवियर मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को गोइंग विद द फ्लो की तरह लेते हुए चल रहे हो, कि अभी सिचुएशन जैसी चल रही है उसको वैसे ही चलने देना चाहते हो। ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस आप किसी चीज़ को लेके लेना नहीं चाहते हो। और देखिए मिड में, यानी कि 11 अगस्त से लेके 20 अगस्त 2023 में रिसेप्टिविटी का कार्ड भी यही बोल रहा है कि एक फीलिंग्स इमोशंस लव केयर बहुत ज़्यादा है आपके मन में पार्टनर को लेके। ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि लव है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, केयर है। और यहाँ पे भी यही चीज़ है, एक इमोशनल हो रहे हो पार्टनर को लेके, बट स्टिल आपकी एनर्जीज मुझे यही दिख रही है कि आप ज़्यादा इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले रहे हो। जैसे होता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होता है, आगे बढ़ता है, एक जोश होता है। मिड में मुझे ये एनर्जीज आपकी दिख रही है। स्टार्टिंग का तो मैंने आपको बताया, जो 11 से 20 अगस्त का टाइम है उसमें मुझे आप थोड़ा सा पॉज लेते हुए दिख रहे हो, यानी कि रुकते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो। और हो सकता है कुछ लोगों की अगर हेल्थ ठीक नहीं थी, तो किसी लेवल पे, मतलब हेल्थ का मतलब ये हो सकता है, कई बार होता है ना रिलेशनशिप में होते हैं हम ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस कोई भी चीज़ हम अपने ऊपर हावी करते हैं, तो हो सकता है आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हो। इसीलिए आपको लग रहा है मिड में जाके अगस्त में कि थोड़ा सा सोच समझ के ही करना चाहिए जो भी करना है, और थोड़ा सा आप रिलैक्स होके विचार करना चाहते हो। उतना खुल के इनिशिएटिव एक्शंस आप नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे हो। सोच विचार किसी चीज़ का ज़्यादा चलता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें हैं। और आखिर में जाके, यानी कि 21 से 30 अगस्त का टाइम जो है, और उसमें मास्टर का कार्ड और 6 ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं। देखिए आप मुझे काफ़ी ज़्यादा वो होते हुए दिख रहे हो, धार्मिक हो रहे हो धनु राशि। हो सकता है आप कहीं धार्मिक जगह पे विजिट कर रहे हो, या इन जनरल ही अगर विजिट नहीं कर रहे हो कहीं धार्मिक जगह पे, तो आप भगवान के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो। और आपकी जो अंदर की पावर्स है ना, आप उसको, अपनी इंट्यूशन को, अपनी अंतरात्मा को आप सुनते हुए दिख रहे हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और पास्ट की चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, यानी कि जो पुराने पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए वो आप याद कर रहे हो, या पास्ट की कोई भी चीज़। देखिए पास्ट का मतलब पुरानी मेमोरीज हो सकती हैं, वो पुरानी मेमोरीज चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों, जिसमें
आप इमोशनल भी हो रहे हो, सेंसिटिव भी हो रहे हो, लेकिन पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। अब ये पास्ट का हो सकता है, आपका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं इसी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, क्योंकि आपकी रीडिंग है। तो हो सकता है आपका पुराना कोई एक्सपीरियंस रहा हो धनु राशि, आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस हो या रिलेशनशिप का कोई एक्सपीरियंस हो, वो आप याद कर रहे हो, या फिर इस रिलेशनशिप में पुराने पल जो आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए, अच्छे या बुरे जो भी चीज़ें हुई हैं, उसको आप याद कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, कहीं न कहीं अपने पार्टनर को मिस भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। तो देखिए शॉर्ट में यही है कि फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर है, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो पार्टनर के साथ, भगवान के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हो कि जो होगा आगे जाके अच्छा ही होगा। और अभी आपकी एनर्जीज़ दिख रही हैं, आप गोइंग विद द फ्लो की तरह मुझे चलते हुए दिख रहे हो कि ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन या तो लेना नहीं चाहते हो, या तो ये कारण हो सकता है, या फिर जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर छोड़कर गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो। ये एनर्जीज आपकी मुझे दिख रही हैं। और देखिए धनु राशि, जो आपके पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स एनर्जीज जो है ना, 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त 2023 में आपके पार्टनर भी मुझे किसी चीज़ को लेके थोड़ा सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि टर्निंग इनका कार्ड आया है। तो हो सकता है वो एक्शन इनिशिएटिव्स या तो लेना चाह रहे हैं धनु राशि, और उसी को लेके वो सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, गहराई से चीज़ों को समझ रहे हैं। और थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज भी है उनकी, ये नहीं कि उनकी नेगेटिव एनर्जीज नहीं है। हो सकता है उनके आसपास के लोग हैं वो उनको नेगेटिव कर रहे हैं, आपके पार्टनर को, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो उनको बॉदर कर रही हैं, लेकिन स्टिल वो उन चीज़ों से अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी है उनके आसपास के लोगों के कारण या उनकी खुद की सोच के कारण, वो मुझे इस चीज़ को, रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके समझते हुए दिख रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। और देखिए उसी को ही लेके शायद हो सकता है अपने आप को रोक रहे हैं या एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, जिसके कारण वो थोड़े से इरिटेटेड मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि थोड़ा सा उनका वे ऑफ टॉकिंग जो है ना, बोलने का तरीका, वो थोड़ा सा ब्लंट हो सकता है, रूड हो सकता है, या फिर हो सकता है देखिए किसी चीज़ की थोड़ी सी ना, उनकी मुझे उनका चिड़चिड़ापन रहता हुआ दिख रहा है उनकी एनर्जीज में। और दूसरा यह है कि वो आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा ये बोलता है, आपके ऊपर नज़र रखते हुए दिख रहे हैं कि आप ऑनलाइन क्या कर रहे हो। देखिए नज़र रखने का ना, हर किसी के पार्टनर का अलग अलग तरीका होगा। हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स हैं या कोई भी जो भी जान पहचान के लोग हैं, उनसे कुछ आपके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, या वैसे ही आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज मुझे उनकी दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा उनका वे ऑफ टॉकिंग जो है वो ब्लंट रहता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ को लेके ज़िद्दी हो रहे हैं, थोड़ा सा ज़िद पकड़ रहे हैं, ये एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं आपके पार्टनर की। और देखिए मिड में जाके, यानी कि 11 से 20 अगस्त के बीच में आपके पार्टनर का ब्रेक थ्रू, 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। देखिए धनुराशि, ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर ना किसी चीज़ को लेके मुझे कंफ्यूज भी दिख रहे हैं। देखिए फीलिंग्स जो एनर्जीज होती है ना धनुराशि, वो होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारी एनर्जीज क्या, हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन जो हम सोचते हैं ना, कई बार हम वो चीज़ें करते ही नहीं है, हम उसका ऑपोजिट ही करते हैं। तो फीलिंग्स एनर्जीज ये है, आप ऐसा सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो, आउटकम कुछ और ही होता है हमेशा। और देखिए ब्रेक थ्रू और 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स पता है क्या बोल रहे हैं, कि आपके पार्टनर जो मिड का टाइम निकलेगा 11 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में, उसमें आपके पार्टनर मुझे किसी तरीके की कन्फ्यूजन में रहते हुए दिख रही हैं। कोई चीज़ की क्लैरिटी उनको नहीं हो रही है, किसी चीज़ की दुविधा रहती हुई दिख रही है, एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। देखिए हो सकता है मुझे ये कार्ड्स, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ ना, तो वो मुझे आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ से ना बाहर निकलना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को तोड़ के बाहर निकलना चाह रहे हैं। हो सकता है कोई बंधन है, कोई रिस्ट्रिक्शंस है, कोई लिमिटेशंस हैं, जिसमें वो जकड़े हुए हैं। उनको लग रहा है कि ये चीज़ें ना वो तोड़ दें और आगे बढ़े, या तो आपके साथ या अपनी लाइफ में। कोई भी चीज़ हो सकती है। कई बार होता है कि हमारी ज़िद होती है, कई बार हमारा कोई थॉट प्रोसेस होता है, हमारी एक सोच होती है जिसमें से हम निकल नहीं पाते हैं। तो आपके पार्टनर ना जैसे किसी चीज़ में जकड़े हुए हैं, और उनको लग रहा है कि इस चीज़ में से तोड़ के ना वो बाहर निकल जाएं। तो शायद वो उसमें से नहीं निकल पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको क्लैरिटी नहीं आ रही है, उनको समझ नहीं लग रहा कि वो क्या करे इस सिचुएशन में, कैसे इसको डील करे, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले। वो चाहे आपको लेके है धनु राशि, रिलेशनशिप को लेके है, या उनकी खुद की पर्सनल लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होती हुई दिख रही है। जैसे उनको लग रहा है वो बंधा बंधा फील कर रहे हैं, और वो उन्हीं बंधनों से निकलना चाह रहे हैं बाहर, उन बंधनों को तोड़ना चाह रहे हैं। हो सकता है कोई लोग हैं जिनके कारण वो बंधे हुए हैं, उनको तोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है, कोई उनकी जिद है, उनके कोई विचार है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है।
और देखिए आगे जाके फाइटिंग और ये 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। ये कार्ड ना एक्चुअल में, सॉरी एक चीज़ और भी बोलता है, हो सकता है वो कोई एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते वो जो कि नहीं ले पा रहे थे। तो हो सकता है कुछ के पार्टनर की ये भी सोच है कि अब वो उस चीज़ में से भी बाहर निकले, भाई आगे बढ़े, तो लेकिन वो कर नहीं रहे हैं, मिड में कंफ्यूज होते हुए मुझे दिख रहे हैं, उनको क्लैरिटी नहीं आ रही है। और 21 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में आपके पार्टनर उसी चीज़ में से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो भी एक कन्फ्यूजन बनी हुई थी, क्लैरिटी नहीं आ रही थी किसी चीज़ की, उनको किसी लेवल पे उन चीज़ों की क्लैरिटी भी आ रही है। 21 से 30 अगस्त के बीच में वो आगे भी बढ़ रहे हैं, एक फॉरवर्ड मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। मतलब जो स्टक एनर्जीज थी ना उनके मिड तक, वो स्टक एनर्जीज में से निकलते हुए दिख रहे हैं। जो चीज़ें रुक गई थी, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ में या इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वो उनका फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये फॉरवर्ड मूवमेंट सबके लिए अलग अलग होगा। हो सकता है कि कुछ के पार्टनर को ये लग रहा है भाई इस रिलेशनशिप में वो सेटिस्फेक्शन, वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी उनको नहीं मिल रही है, और किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि वो कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ कि फीलिंग्स एनर्जीज अलग होती है, आउटकम बिल्कुल ही कुछ और निकलता है। तो किसी लेवल पे उनको ये चीज़ें दिख रही हैं कि भाई एक शांति उनको मेंटेन करनी है, एक पीस ऑफ माइंड उनको मेंटेन करना है, और बेटर है अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए। और कुछ के पार्टनर को ये हो सकता है कि भी बेटर है कि जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसको ख़त्म करके बेटर है आपके साथ एक नए सिरे से नए तरीके से चीज़ों को शुरू किया जाए। तो जो भी स्टक एनर्जीज थी ना उसमें से वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, और एक क्लैरिटी उनको मुझे किसी चीज़ को लेके आती हुई दिख रही है। ये एनर्जीज आपके पार्टनर की हैं। और धनु राशि, अब हम देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, एक्चुअल में अगस्त के महीने में होगा क्या फाइनली। तो देखिए सबसे पहले 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में मुझे रीबेल, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोलते हैं। देखिए रीबेल का कार्ड क्या होता है, किसी चीज़ से बाहर निकल जाना, जो भी बंधन होते हैं ना उसमें से निकल जाना। ब्रेक थ्रू का कार्ड है कि आपके पार्टनर निकलना चाह रहे थे, तो मुझे ये कार्ड ऑलमोस्ट उसी को कंफर्म कर रहा है। तो मुझे ज़्यादातर आपके पार्टनर की एनर्जीज दिख रही हैं, लेकिन आउटकम देखिए किसी का भी हो सकता है। धनुराशि आपका और आपके पार्टनर की ये एनर्जीज किसी की भी होंगी। तो जो भी चीज़ें आप लोगों को बांध रही थी ना धनुराशि, या आपको या फिर आपके पार्टनर को, जिस चीज़ में से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो वो चीज़ें आप तोड़ते हुए मुझे दिख रहे हो। मतलब अगर किसी इंसान के कारण, फैमिली के कारण कोई रिस्ट्रिक्शंस थी, कोई लिमिटेशंस थी, या आप लोगों की कोई ज़िद थी जिसको आप लोग होल्ड करके बैठे हुए थे, आप लोग उसमें से बाहर नहीं निकल रहे थे, अपने आप को रोक रहे थे, तो अब वो सारी चीज़ों को तोड़ के, यानी कि ये एक ना आदमी है और इसमें एक चेन है वो टूटी हुई है, तो यानी कि वो चेन को तोड़ के बाहर निकल रहे हो। तो ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा तो मुझे कोई जो मेल फिगर है इस रिलेशनशिप में, जो लड़का है, उनकी एनर्जीज मुझे दिख रही है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, वो उन चीज़ों में से बाहर निकल रहे हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस थी, लिमिटेशंस थी, उसको तोड़ रहे हैं, और जो चीज़ें उनको परेशान कर रही थी उसमें से उनको लग रहा है कि अब तोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। ज़्यादा तो मुझे उनका लग रहा है, लेकिन एनर्जीज किसी की भी होंगी, धनुराशि आपकी या आपके पार्टनर की। मतलब एक प्रैक्टिकल तरीके से आप चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हो। स्टार्टिंग में 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में जो चीज़ें रोक रही थी, होल्ड कर रही थी, उसको तोड़ते हुए दिख रहे हो। यानी कि आप लोगों को लग सकता है अभी बहुत हो गया, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा फाइनली, और वो करते हुए दिख रहे हो। उसके लिए मुझे लग रहा है कि बहुत हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, प्रैक्टिकल तरीके से चल रहे हो, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करते दिख रहे हो। और काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए मुझे करियर के ऊपर भी फोकस रहता हुआ दिख रहा है स्टार्टिंग में, और जो भी कर रहे हो एक सीरियस तरीके से करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को, और एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, इसके ऊपर आप लोगों का ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है कि चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए कैसे बेटर होंगी, कैसे सही होनी चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा आप दोनों का या फिर किसी एक का। और मिड में जाके भी देखिए क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड है और इंटेंसिटी के कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो मिड का हिस्सा है, यानी कि 11 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो, जो सही है उसके हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्शन इनिशिएटिव्स या तो ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं। अदरवाइज जो भी कर रहे हो ना इस रिलेशनशिप की बेहतरी के लिए मुझे करते हुए दिख रहे हो, और उसी से ही रिलेटेड कोई भी बंधनों को आप मुझे तोड़ते हुए दिख रहे हो। और मिड में जाके क्वीन ऑफ कप्स और इंटेंसिटी के कार्ड बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स, लव, केयर रहता हुआ दिख रहा है एक दूसरे के लिए, काफ़ी सेंसिटिव हो रहे हो, और एक इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं। इंटेंसिटी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, हाई इंटेंस लेवल पे आपके फीलिंग्स और इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं।
एक होता है कि फीलिंग्स इमोशंस हैं मन में, एक होता है बहुत ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही कि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो एक दूसरे को लेके। मिड में कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं, और थोड़े से मूड स्विंग्स भी होते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, कई बार हम कई बार अच्छा फील करते हैं, कई बार थोड़ा लो एनर्जीज में चले जाते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें ये है कि एक दूसरे की केयर भी आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो। ये ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी रीडिंग मुझे काफ़ी हद तक ठीक ही दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास व्हील ऑफ फॉर्चून और लवर्स के कार्ड आए हैं अगस्त के लास्ट में जाके धनु राशि। ये जो है 21 से 30 अगस्त के बीच में ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि देखें, जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो चीज़ें स्टक थी, वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। जो इंटेंसिटी का कार्ड है ये भी बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ने की बात करता है। तो मुझे ज़्यादा अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, मुझे दिख रहा है कि अगस्त के महीने में मुझे आप लोगों का जो रिलेशनशिप का बॉन्ड है ना, वो मुझे स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। किसी लेवल पे आप दोनों को ये रियलाइजेशन हो सकती है, किसी एक इंसान को, कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो। ये रिलेशनशिप है, ट्रू लव है, सच्ची मोहब्बत है, सच्चा प्यार है, सोलमेट वाली फीलिंग आप लोगों को किसी को आ सकती है, और उसी से ही रिलेटेड चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। यानी कि आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। देखिए, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आगे बढ़ रहा है, किस्मत आपका साथ देती हुई दिख रही है। आप दोनों में हो सकता है कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत मुझे होती हुई दिख रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक पैशनेट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हुए दिख रहे हो। तो एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों में से देखिए कोई भी ले सकता है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि आप ले रहे हो या पार्टनर, क्योंकि आउटकम दोनों का होता है। तो ओवरऑल मुझे आप लोगों की रीडिंग ठीक ही दिख रही है कि अगस्त के महीने में मुझे दिख रहा है कि अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था जिन लोगों का, उनमें कम्युनिकेशन हो सकता है। और जिन लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, बात हो रही है, कभी हो रही है, कभी कम हो रही है, तो उनमें रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है। यानी कि रिलेशनशिप मुझे स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, उनका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे मुझे जाता हुआ दिख रहा है। किस्मत आपका फेवर करती हुई दिख रही है, ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, अच्छी चीज़ें ही रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, एक चीज़ आपको शॉर्ट में बताऊं धनु राशि, जिन लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल ही खत्म हो जाता है ना, 3-3 4-4 साल से कुछ भी कांटेक्ट ही नहीं होता, तो ये रीडिंग ना उन लोगों के साथ थोड़ी कम मैच करती है। बहुत सारे लोग फिर बोलते हैं कि ये रीडिंग मैच नहीं हुई। आप लोग अपनी सिचुएशंस भी देखा करो कि आप लोगों का रिलेशनशिप किस लेवल पे जा रहा है, पार्टनर की कैसी सोच है, किस लेवल पे है रिलेशनशिप, उस हिसाब से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर बात बिल्कुल ही आपका रिलेशनशिप टोटली कट ऑफ हो चुका है, सामने वाला इंसान मूव ऑन कर चुका है, फिर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो वापस आएंगे, तो इतना लंबा गैप वाला रिलेशनशिप में आप लोग खुद भी मूव ऑन किया करो, वेट मत किया करो। अगर 2-2 3-3 साल से रिलेशनशिप में बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी है, तो वहाँ पे अपने आप को मिसगाइड मत किया करो। ये उन लोगों के लिए है जिनका रिलेशनशिप टोटली 2-2 3-3 साल से ख़त्म हो चुका है, तो आप अपने आप को झूठी उम्मीदों के ऊपर जिंदा मत रखा करो। तो ये मैंने जस्ट गाइडेंस दी है। तो ओवरऑल मुझे धनु राशि का रिलेशनशिप ठीक ही रहता वो दिख रहा है, मुझे कुछ इश्यूज तो नहीं दिख रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, तो ज़्यादा मुझे क्लैरिटी होगी कि कितनी आप लोगों के साथ मैच हुई है रीडिंग। चलिए रीडिंग खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।